उस नेकी के बाब में जो इंसान को और छोटा कर दे। ज़रतुश्त जब दोबारा खाके ज़मीन पर उतरा तो वो सीधा अपने पहाड़ों और गार की तरफ ना गया, बल्कि बहुत से सफ़र किए, बहुत से सवाल किए और यहाँ वहाँ पूछता फिरा। आखिरकार खुद अपने बारे में मजाकन कहने लगा, देखो एक दरिया अपने मंबा की तरफ बहुत से मोड़ खाता हुआ वापस लौट रहा है। क्योंकि वो जानना चाहता था कि जब वो गायब था इस दौरान इंसानों का क्या हाल हुआ, क्या वो बड़े हुए या छोटे ही रह गए। एक दफा उसने नई नई इमारतों की एक कतार देखी तो हैरान हुआ और बोला, ये मकान क्या हैं? सच ये है कि किसी अजीम रूह ने उन्हें अपनी अक्कासी के लिए नहीं बनवाया। क्या किसी बच्चे ने खिलौनों के डब्बे से निकाल कर रख दिए? काश कोई दूसरा बच्चा आकर इन्हें दोबारा डब्बे में बंद कर दे। और ये बैठक के कमरे और सोने के कमरे, क्या आदमी इनमें आ जा सकते हैं? लगता है ये गुड़ियों के लिए बने हैं, या नन्हे मुन्ने मज़े लेने वालों के लिए जो शायद दूसरों को भी अपने साथ चटखने देते हों। ज़रतुश्त रुक गया और सोच में पड़ गया। आखिरकार दुख भरी आवाज़ में बोला, सब कुछ छोटा हो गया है। हर जगह ऊंचे दरवाजे कम हैं। मेरी तरह का आदमी अब इनसे गुजर सकता है, मगर झुककर। कब वापस पहुंचूंगा अपने घर, जहां मुझे झुकना ना पड़े, छोटे लोगों के सामने झुकना ना पड़े। और ज़रतुश्त ने गहरी सांस ली और दूर उफक की तरफ देखा। उसी दिन उसने छोटी बनाने वाली नेकी के बारे में अपना खुतबा दिया। मैं इस कौम के दरमियान चल फिर रहा हूँ और आंखें खुली रखता हूँ। ये मुझे माफ़ नहीं करते कि मैं इनकी नेकियों से रश्क नहीं करता। वो मुझ पर चोंचे मारते हैं क्योंकि मैं उनसे कहता हूँ, छोटे लोगों को छोटी नेकियां ही काफ़ी हैं। और मुझे ये समझना बहुत दुश्वार है कि छोटे लोग भी ज़रूरी हैं। यहाँ मैं ऐसे ही हूँ जैसे अजनबी मुर्ग एक पुराने आंगन में हो जिसे मुर्गियाँ भी चोंचे मारती हों, मगर मैं इन मुर्गियों से नाराज़ नहीं। मैं इनसे शाइस्तगी से पेश आता हूँ, जैसे हर छोटी परेशानी से पेश आता है आदमी। छोटी चीज़ों से चुभना कांटों वाले जानवरों की हिकमत है। शाम को जब वो आग के गिर्द बैठते हैं तो सब मेरी बातें करते हैं, मगर कोई मेरे बारे में सोचता तक नहीं। ये नई खामोशी है जो मैंने सीखी है। इनका शोर मेरे ख्यालों पर एक चादर डाल देता है। वो आपस में चीखते हैं, ये स्याह बादल हमारे साथ क्या चाहता है? क्या हम पर कोई वबा तो ना ले आएगा? हाल ही में एक औरत ने अपने बच्चे को पीछे खींच लिया जब वो मेरी तरफ आ रहा था। उसने चीख कर बच्चे को कहा, बच्चों को ले जाओ, ऐसी आंखें बच्चों के दिल जला देती हैं। मैं जब बोलता हूं तो वो खांसते हैं, समझते हैं खांसी तेज हवा का जवाब है। मेरी खुशी के तूफान से वो बेखबर है। वो कहते हैं, हमारे पास अभी ज़रतुश्त के लिए वक्त नहीं। मगर ऐसे वक्त की क्या हैसियत जिसके पास ज़रतुश्त के लिए वक्त ही ना हो। और अगर वो मेरी तारीफ भी करें तो मैं उनकी तारीफ पर क्यों कर सो सकूं? उनकी तारीफ मेरे लिए कांटों का पटका है, उतारूं तो भी खुरचती है। मैंने उनके दरमियान ये भी सीखा, जो तारीफ करता है वो लगता है कुछ लौटा रहा है, हालांकि दरअसल वो और ज्यादा मांग रहा होता है। मेरे पाँव से पूछो कि क्या इसे उनकी खुशामदी धुनें पसंद हैं? सच ये है कि ऐसी छोटी छोटी ताल और घड़ी की टिक टिक पर ना वो नाचना चाहते हैं ना खड़े रहना। वो मुझे छोटी नेकी की तरफ खींचना चाहते हैं, मेरे पाँव को छोटी खुशी की टिक टिक में जकड़ना चाहते हैं। मैं इस कौम के दरमियान चला फिर रहा हूँ और आंखें खुली रखता हूँ। वो छोटे हो गए हैं और दिन ब दिन और छोटे होते जा रहे हैं। इसकी वजह इनकी खुशी और नेकी का नजरिया है, क्योंकि वो नेकी में भी शर्म व हया रखते हैं, क्योंकि वो आराम चाहते हैं। आराम से तो बस शर्मीली नेकी ही मैल खाती है। वो भी अपने ढंग से चलना सीख रहे हैं, आगे बढ़ना सीख रहे हैं। मैं इसे लंगड़ाना कहता हूँ। इस तरह वो हर जल्दी वाले के रास्ते की रुकावट बन जाते हैं। कोई आगे देखते हुए पीछे भी मुड़ मुड़ कर देखता है, गर्दन अकड़ी हुई। मुझे ऐसों से टकराना अच्छा लगता है। पाँव और आँख को झूठ नहीं बोलना चाहिए, मगर छोटे लोगों में बहुत झूठ है।
کوئی چاہتے ہیں، زیادہ تر محض چاہنے دیے جاتے ہیں۔ کوئی سچے ہیں، زیادہ تر برے اداکار۔ کوئی بے ساختہ اداکار ہیں، کوئی مجبوراً اداکار۔ سچے اداکار بہت کم، خاص طور پر اچھے اداکار۔ یہاں مردانگی کم ہے، اس لیے ان کی عورتیں مرد بننے کی کوشش کرتی ہیں، کیونکہ جو خود مرد ہوگا وہی عورت میں موجود عورت کو آزاد کر سکے گا۔ اور سب سے بری منافقت میں نے یہی پائی، جو حکم دیتے ہیں وہ بھی خدمت گاروں جیسی نیکی کا ڈھونگ کرتے ہیں۔ میں خدمت کرتا ہوں، تم خدمت کرو، ہم خدمت کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ حکمرانوں کی منافقت بھی یہی راگ الاپتی ہے۔ افسوس کہ پہلا حکمران بھی پہلا نوکر ہی ہوتا ہے۔ میری آنکھیں ان کی منافقتوں میں بھی گھس گئیں۔ میں نے ان کی مکھی جیسی خوشی اور دھوپ والی کھڑکیوں کے گرد گنگنانا خوب دیکھ لیا۔ جتنی نیکی ہے اتنی ہی کمزوری، جتنا انصاف ہے اتنی ہی رحم دلی۔ وہ ایک دوسرے سے کھلے دل، ایماندار اور مہربان ہیں، جیسے ریت کے دانے ریت کے دانوں سے کھلے، ایماندار اور مہربان ہوتے ہیں۔ چھوٹی سی خوشی کو عاجزی سے گلے لگانا، وہ اسے اطاعت کہتے ہیں، اور ساتھ ہی نئی چھوٹی خوشی کی ٹوہ میں بھی رہتے ہیں۔ اصل میں وہ سب سے زیادہ یہی چاہتے ہیں کہ کوئی انہیں نقصان نہ پہنچائے، اس لیے سب سے پہلے دوسروں پر احسان کرتے پھرتے ہیں۔ مگر یہ بزدلی ہے، چاہے اسے نیکی ہی کیوں نہ کہا جائے۔ جب یہ چھوٹے لوگ سخت بات کرتے ہیں تو میں صرف ان کی آواز کا بیٹھ جانا سنتا ہوں۔ ہر ہوا کا جھونکا انہیں بٹھا دیتا ہے۔ وہ چالاک ہیں، ان کی نیکیوں کے ہاتھ میں چالاکی کی انگلیاں ہیں، مگر مٹھی نہیں۔ ان کی انگلیاں مٹھی بننا نہیں جانتی۔ ان کے نزدیک نیکی وہی ہے جو شرم و حیا اور نرمی سکھائے۔ اس سے بھیڑیا کتا بن جاتا ہے اور انسان خود انسان کا سب سے اچھا پالتو جانور۔ وہ مسکراتے ہوئے کہتے ہیں، تم نے اپنی کرسیاں بالکل بیچ میں رکھی ہیں، نہ مرتے ہوئے جنگجوؤں کے قریب نہ خوش سوروں کے قریب، مگر یہ درمیانی پن ہے، چاہے اسے اعتدال ہی کہہ لیں۔ میں اس قوم کے درمیان چلتا ہوں، بہت سے کلمات گراتا ہوں، مگر وہ نہ لینا جانتے ہیں نہ رکھنا۔ حیران ہیں کہ میں ان کی ہوسوں اور برائیوں پر گالیاں دینے کیوں نہیں آیا، اور سچ یہ ہے کہ جیب کتروں سے ڈرانے بھی نہیں آیا۔ حیران ہیں کہ میں ان کی عقل کو اور تیز کرنے کو تیار نہیں، جیسے ان کے پاس عقل مندوں کی کمی ہو، جن کی آوازیں میرے کانوں میں تختی پر پینسل کی طرح کھرچتی ہیں جب میں چیختا ہوں، تمہارے اندر کے ان بزدل شیطانوں پر لعنت جو رونے، ہاتھ جوڑنے اور عبادت کرنے کو بے قرار ہیں۔ تو وہ چیخ کر کہتے ہیں، زرتشت خدا سے بیزار ہے۔ خاص طور پر ان کے اطاعت سکھانے والے یہی شور مچاتے ہیں، مگر میں انہی کے کانوں میں چیخنا پسند کرتا ہوں۔ ہاں، میں زرتشت بے خدا ہوں، یہ اطاعت کے استاد۔ جہاں کچھ چھوٹا، بیمار اور خوشا ہو، وہاں وہ جوں کی طرح رینگتے ہیں۔ صرف میری گھن ہی مجھے انہیں کچلنے سے روکتی ہے۔ اچھا تو سنو، یہی میرا ان کے کانوں کے لیے خطبہ ہے۔ میں زرتشت بے خدا ہوں، جو کہتا ہوں، مجھ سے بڑھ کر بے خدا کون کہ میں اس کی تعلیم سے لذت اٹھاؤں۔ میں زرتشت بے خدا ہوں، اپنا ہم پلہ کہاں ڈھونڈوں۔ جو اپنی مرضی خود رکھتے ہیں اور ہر اطاعت کو ٹھکراتے ہیں، وہی میرے ہم پلہ ہیں۔ میں زرتشت بے خدا ہوں، ہر اتفاق کو اپنے دیگ میں ابالتا ہوں، اور جب خوب پک جائے تب ہی اسے اپنا کھانا سمجھتا ہوں۔ بہت سے اتفاق زبردستی میرے پاس آئے، مگر میری مرضی ان سے بھی زبردستی بول اٹھی۔ تب وہ گھٹنوں کے بل گرے، پناہ اور محبت مانگنے لگے، پیار سے بولے، اے زرتشت دیکھ، دوست کے پاس کیسے آیا، مگر میں وہاں کیوں بولوں جہاں میرے کانوں والا کوئی نہ ہو۔ اس لیے میں چاروں ہواؤں کی طرف چیخوں گا، تم چھوٹے ہوتے جاؤ گے، اے چھوٹے لوگو، تم بہت آرام پسند ہو، تم ابھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ اپنی چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے، چھوٹی چھوٹی بھولوں سے، چھوٹی چھوٹی اطاعتوں سے،
तुम्हारी मट्टी बहुत नरम और हमेशा ढील देती है, मगर बड़ा होने के लिए दरख्त को सख्त चट्टानों में जड़ें जमाना पड़ती हैं। जो तुम छोड़ देते हो वो भी इंसानियत के मुस्तकबिल के जाले में धागा बनता है। तुम्हारा कुछ ना करना भी मकड़ी का जाला है जो मुस्तकबिल का खून चूसता है। जब तुम लेते हो तो चोरों की तरह लेते हो। ऐ छोटे नेक लोगो, मगर चोरों में भी इज्जत कहती है कि चोरी वही करो जहां लौट ना सको। हमें दिया गया ये भी इताअत का दर्स है, मगर मैं तुमसे कहता हूँ ऐ आराम पसंदो, तुमसे लिया जा रहा है और अब मजीद लिया जाएगा। काश तुम अधूरे इरादों को छोड़ दो, सुस्ती को भी वैसे ही पूरे दिल से कबूल करो जैसे अमल को करते हो। काश तुम मेरी बातें समझ पाते। जो चाहो करो, मगर पहले ऐसे बनो जो चाह सकें। अपने पड़ोसी से वैसे ही प्यार करो जैसे खुद से, मगर पहले ऐसे बनो जो खुद से प्यार कर सकें। बड़े प्यार से, बड़ी हकारत से, यूं कहता है ज़रतुश्त बेखुदा। मगर मैं वहां क्यों बोलूं जहां मेरे कानों वाला कोई ना हो। यहाँ मेरे लिए भी 1 घंटा कबल अज़ वक्त है। इस कौम में मैं अपना ही पेश रो हूँ, अंधेरी गलियों में अपना ही मुर्गे सहर। मगर इनका घंटा आने वाला है, मेरा भी आने वाला है। घड़ी घड़ी वो छोटे गरीब बांझ होते जाएंगे, गरीब जड़ी बूटियाँ, गरीब मट्टी, और जल्द ही वो मेरे सामने खुश्क घास और वीरान मैदान की तरह खड़े होंगे, सच में खुद से तंग और पानी की बजाय आग की तलाश में। ए बिजली का बाबरकत लम्हा, ए दोपहर से पहले का राज, एक दिन मैं इन्हीं दौड़ती हुई आग और शोलों की जबानों वाले मनादी बना दूंगा। एक दिन वो शोलों की जबानों से ऐलान करेंगे, वो आ रहा है, वो करीब है, अजीम दोपहर करीब है। और यूं कहा ज़रतुश्त ने। जैतून के पहाड़ पर सर्दी एक नासाज मेहमान मेरे घर में बैठी है। इसके दोस्ताना मुसाफे से मेरी हथेलियां नीली पड़ गई हैं। मैं इसकी इज्जत करता हूँ, इस नासाज मेहमान की, मगर खुश भी हूँ कि वो अकेली बैठी रहती है। मैं इससे भागने में खुशी महसूस करता हूँ, और जो अच्छा भागे वो इससे बच निकलता है। गरम पाँव और गरम ख्यालात लिए मैं वहाँ दौड़ता हूँ जहाँ हवा ठहरी हुई है, अपने जैतून के पहाड़ के धूप वाले कोने में। वहाँ मैं अपने सख्त मिजाज मेहमान पर हंसता हूँ और फिर भी उससे मोहब्बत रखता हूँ, क्योंकि वो मक्खियाँ भगाता है, घर के छोटे छोटे शोर को खामोश कर देता है। वो एक मच्छर को भी भिन भिनाने नहीं देता, 2 को तो दूर की बात, गलियों को ऐसा सुनसान कर देता है कि रात को चांद भी वहाँ डर जाता है। ये शदीद सर्दी वो सख्त मेहमान है, मगर मैं इसकी इज्जत करता हूँ। कमज़ोरों की तरह पेटू आग के बुतों से दुआएं नहीं मांगता। दांतों की हल्की कड़कड़ से बेहतर है ही कुछ नहीं। बुत परस्ती से तो हरगिज नहीं। मेरी तबीयत यही चाहती है। मैं तो ख़ास तौर पर इन भाप छोड़ते, बदबू मारते, फफूंद लगे आग के बुतों से नफरत करता हूँ। जिससे मोहब्बत करता हूँ उसे गर्मियों से ज़्यादा सर्दियों में बेहतर मोहब्बत करता हूँ। अब मैं अपने दुश्मनों का मजाक उड़ाता हूँ, खूब दिल खोल कर, क्योंकि सर्दी मेरे घर में बैठी है। सच में दिल खोल कर, यहाँ तक कि जब बिस्तर में घुसता हूँ वहाँ भी मेरी छुपी खुशी हंसती है, शरारती होती है। मेरा धोखेबाज ख्वाब भी हंसता है। मैं रेंगने वाला जिंदगी में कभी ताकतवरों के सामने नहीं रेंगा। अगर कभी झूठ बोला भी तो मोहब्बत से बोला, इसलिए सर्दियों के बिस्तर में भी खुश रहता हूँ। सादा बिस्तर मुझे अमीराना बिस्तरों से ज्यादा गर्माता है, क्योंकि मैं अपनी गुर्बत पर रश्क करता हूँ और सर्दियों में वो सबसे वफादार रहती है। हर दिन मैं एक शरारत से शुरू करता हूँ। ठंडे पानी से नहाकर सर्दी का मजाक उड़ाता हूँ। मेरा सख्त मिजाज घरेलू साथी इस पर बुड़बुड़ाता है। मैं मोमबत्ती से इसे गुदगुदाता भी हूँ, ताकि वो आखिरकार राख जैसी सुबह से चमकता आसमान निकाल लाए।
मैं तो सुबह सवेरे खास तौर पर शरारती होता हूँ। जब कुएं पर बाल्टी खड़कती है, गलियों में घोड़े गरम गरम हिनहिनाते हैं, तब मैं बेसब्री से इंतजार करता हूँ, यहाँ तक कि बर्फ की सफेद दाढ़ी वाला आसमान, वो बूढ़ा सफेद बालों वाला खामोश सर्दियों का आसमान मेरे लिए तुलू हो। वो आसमान जो अक्सर अपना सूरज भी छुपा लेता है। क्या उससे मैंने लंबी रोशन खामोशी सीखी, या उसने मुझसे सीखी, या हम दोनों ने खुद घड़ ली? हर अच्छी चीज का मंबा हजार है, हर अच्छी शरारती चीज खुशी से वजूद में उछलती है। एक बार कैसे हो सकती है? लंबी खामोशी भी एक अच्छी शरारती चीज है, और सर्दियों के आसमान की तरह चमकती गोल आंखों वाले चेहरे से देखना, अपना सूरज और अपनी अटल सूरज मर्जी छुपा लेना। सच में ये फन और ये सर्दियों की शरारत मैं खूब सीख चुका हूँ। मेरी सबसे पसंदीदा शरारत और फन यही है कि मेरी खामोशी ने सीख लिया है कि खामोशी से खुद को जाहिर ना करे। मैं शोर मचाते अल्फाज और पासों से सोलेम निगरानों को चकमा देता हूँ। मेरी मर्जी और मेरा मकसद इन सख्त निगहबानों से बच निकालता है, ताकि कोई मेरी गहराई और आखिरी इरादे में झांक ना सके। इसीलिए मैंने ये लंबी रोशन खामोशी खड़ी है। मैंने बहुत से चालाक लोग देखे जो अपना मुंह छुपाते और पानी गदला करते थे, ताकि कोई उनके अंदर झांक ना सके। मगर जो उनसे भी ज्यादा चालाक और शक्की थे, वो सीधे उनके पास पहुंचे और उनकी सबसे छुपी मछली फौरन निकाल लाए। लेकिन साफ शफाफ ईमानदार लोग वही तो सबसे चालाक खामोश हैं। उनकी गहराई इतनी गहरी होती है कि सबसे साफ पानी भी उसे जाहिर नहीं कर पाता। ऐ बर्फ दाढ़ी वाले आसमान, ऐ गोल आंखों वाले सफेद बालों वाले आसमान जो मेरे ऊपर है, ऐ मेरी रूह और उसकी शरारत के आसमानी अक्कास, क्या मुझे खुद को छुपाना नहीं पड़ता जैसे सोना निगल लेने वाले को छुपना पड़ता है? कहीं मेरी रूह चीर ना दी जाए। क्या मुझे लकड़हारे नहीं पहनना पड़ते ताकि मेरी लंबी टांगे नजर ना आए? इन तमाम हसद करने वालों और नुकसान पहुंचाने वालों को जो मेरे गिर्द हैं, ये बदबू मारते गरम फटे पुराने फफूंद ज़दा गमगीन रूहों वाले लोग, इनका हसद मेरी खुशी कैसे बर्दाश्त कर सकता है? इसलिए मैं इन्हें सिर्फ अपनी चोटियों पर बर्फ और सर्दी दिखाता हूँ। ये नहीं दिखाता कि मेरा पहाड़ सूरज की तमाम पट्टियां भी अपने गिर्द लपेटता है। वो सिर्फ मेरी सर्द हवाओं की सीटियां सुनते हैं। ये नहीं जानते कि मैं गर्म समंदरों पर भी गुजरता हूँ, जैसे शदीद भारी तेज जुनूबी हवाएं। वो तो मेरे हादसों पर भी तरस खाते हैं, मगर मेरा दर्स ये है, इत्तफाक मुझ पर आए वो एक नन्हे बच्चे की तरह मासूम है। वो मेरी खुशी कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं अगर मैं इसके गिर्द हादसों, सर्दी की मुसीबतें, फर्क के टोक और बर्फ के बादल न लपेट दूं? अगर मैं खुद इनके तर्स पर तरस ना खाऊं, अगर मैं इनके सामने आह ना भरूं, दांत ना कड़कड़ाऊं और सब्र से इनके तर्स में खुद को ना लपेटने दूं? यही मेरी रूह की हकीमाना शरारत और मेहरबानी है। वो अपनी सर्दी और तूफानी बर्फ को नहीं छुपाती, न अपने हाथ पांव की जलन को। किसी के लिए तन्हाई बीमार का फरार है, किसी के लिए तन्हाई बीमारों से फरार है। वो मुझे सर्दी से कांपता और आहें भरता सुने। मेरे इर्द गिर्द मौजूद ये गरीब टेढ़ा देखने वाले दगाबाज, ऐसी ही आहूं और कांपने से मैं उनके गर्म कमरों से निकल आया हूँ। वो मुझ पर तरस खाएं, मेरी जलन पर आहें भरें। वो इल्म की बर्फ पर जमकर मर जाएगा, वो ऐसे रो रो कर कहते हैं। इस दौरान मैं गर्म पांव लिए अपने जैतून के पहाड़ पर इधर उधर दौड़ता हूँ। अपने जैतून के पहाड़ की धूप वाले कोने में मैं गाता हूँ और हर तरस का मजाक उड़ाता हूँ। यूं गाता था जरतुश्त गुजर जाने के बारे में। इस तरह जरतुश्त आहिस्ता आहिस्ता बहुत सी कौमों के दरमियान से गुजरता, रंग बिरंगे शहरों से होता, बिलवास्ता अपने पहाड़ और गार की तरफ वापस जा रहा था। अचानक वो एक बड़े शहर के दरवाजे पर पहुंचा। अचानक ही एक झाग लगाता हुआ बेवकूफ हाथ फैलाए उस पर झपटा और रास्ता रोक लिया।
ये वही बेवकूफ़ था जिसे लोग ज़रतुश्त का बंदर कहते थे, क्योंकि उसने ज़रतुश्त से ज़बान बनाने और जुमले घड़ने का कुछ ढंग सीखा था, और शायद उसकी हिकमत के ज़ख़ीरे से भी कुछ उधार ले लेता था। बेवकूफ़ ने ज़रतुश्त से कहा, ऐ ज़रतुश्त, ये है बड़ा शहर, यहाँ तुझे ढूंढने को कुछ नहीं, खोने को सब कुछ है। तू इस कीचड़ में क्यों घुसना चाहता है? अपने पाँव पर रहम कर। बेहतर है शहर के दरवाजे पर थूक कर पलट जा। यहाँ तारीख दुनिया के ख्यालात के लिए जहन्नम है। यहाँ बड़े ख्याल जिंदा उबाले जाते हैं और छोटे छोटे पका लिए जाते हैं। यहाँ बड़े जज्बात गल सड़ जाते हैं। यहाँ सिर्फ छोटे खुश्क जज्बात ही खड़क सकते हैं। क्या तू अभी से रूह के कसाई खानों और कड़ाही की बू को नहीं सूंघ पा रहा? क्या ये शहर ज़िबाह शुदा रूहों के धुएं से बदबू नहीं मार रहा? क्या तू नहीं देख रहा कि रूहें गंदी लटकते हुए चीथड़ों की तरह लटक रही हैं और इन्हीं चीथड़ों से यहाँ अखबार बनते हैं? क्या तूने नहीं सुना कि यहाँ रूह महज लफ्ज़ों का खेल बन गई है? ये घटिया लफ्ज़ों की उल्टी करती है और इस उल्टी से भी अखबार बनाए जाते हैं। ये एक दूसरे के पीछे दौड़ते हैं मगर जानते नहीं कहाँ जा रहे हैं। एक दूसरे को भड़काते हैं मगर नहीं जानते क्यों। अपने डब्बों को खड़काते हैं, अपने सोने को बजाते हैं। ये सर्द हैं, शराब से गर्मी ढूंढते हैं। जोश में हैं, मुंजमद रूहों से ठंडक चाहते हैं। सब अवामी राय के मरीज हैं। यहाँ हर किस्म की हवस और बुराई घर करती है, मगर नेक लोग भी बहुत हैं। बहुत सी चालाक और मुफीद नेकियां हैं, कलम घसीटने वाली उंगलियों वाली नेकियां। बैठने बैठने से थके लोग, छोटे तमगों से सजे सीने। यहाँ बहुत दीनदारी है। बहुत सी झूठी थूक चाटने वाले चापलूसी लश्कर खुदा के सामने। ऊपर से सितारा टपकता है और रहम की थूक। हर बेसितारा सीना ऊपर जाना चाहता है। चांद का दरबार है, दरबार के चांद के बच्चे हैं। जो कुछ दरबार से आता है उसके आगे गरीब और तमाम चालाक गरीब नेकियां सर झुकाती हैं। मैं खिदमत करता हूँ, तू खिदमत कर, हम खिदमत करते हैं। यूं चालाक नेकी शहजादे से दुआ मांगती है कि उसके तंग सीने पर मुस्तहक सितारा आखिरकार लग जाए, मगर चांद अब भी जमीन की चीजों के गिर्द चक्कर लगाता है। शहजादा भी सबसे जमीनी चीज के गिर्द चक्कर लगाता है, और वो है ताजरों का सोना, लश्कर का खुदा, सोने की ईंटों का खुदा नहीं। शहजादा तजवीज़ करता है, ताजिर फैसला करता है। ऐ ज़रतुश्त, जो कुछ तुझ में रोशन है, मजबूत है, अच्छा है, उस सब की कसम, इस ताजरों के शहर पर थूक और वापस मुड़। यहाँ हर रग में खून गंदा बदबूदार झागदार बहता है। इस बड़े शहर पर थूक दे जो बड़े कूड़ा करकट का ढेर है, जहाँ सारा मैल इकट्ठा होकर झाग मारता है। थूक दे इस शहर पर जहाँ रूहें चपटी, सीने तंग, आंखें टेढ़ी और उंगलियां चपटी हैं, जहाँ बेशर्म बेहैसियत लिखने बोलने वाले, चीखने वाले, गरम जोश, हसरतमंद, सड़ा हुआ, बदनाम, हवसनाक, उदास, पका हुआ, फोड़ों भरा, साजिशी सब इकट्ठा गल सड़ रहा है। इस बड़े शहर पर थूक दे और वापस मुड़ जा। यहाँ ज़रतुश्त ने झाग उगलते बेवकूफ़ की बात काट दी और उसका मुंह बंद कर दिया। बस कर, ज़रतुश्त चीखा, तेरी बातें और तेरी किस्म के लोग मुझे बहुत पहले से घुन लगाते हैं। तो इतना अरसा दलदल में क्यों रहा कि खुद मेंढक और भेंगा बन गया? क्या अब तेरी रगों में भी गंदे झागदार दलदल का खून नहीं बहता? इसलिए तूने ये टर्टर और लानत मलामत सीखी। तू जंगल में क्यों ना गया, यह हल क्यों ना चलाया? क्या समंदर में सब्ज जजीरे नहीं थे? मैं तेरी हकारत से नफरत करता हूँ। मेरी हकारत और मेरा मुतनब्बे परिंदा सिर्फ मोहब्बत से उड़ता है, दलदल से नहीं। वो तुझे मेरा बंदर कहते हैं। ए झाग उगलने वाले बेवकूफ, मैं तुझे अपना गूं गूं करता सूर कहता हूँ। तेरी इसी गूं गूं से तू मेरी बेवकूफ़ी की तारीफ भी खराब कर रहा है। बता, तुझे गूं गूं सिखाई किसने? ये कि कोई तेरी खातिर काफी चापलूसी ना करता था, इसलिए तू इस गंदगी के पास बैठ गया ताकि गूं गूं करने का बहाना मिले, बहुत बदला लेने का बहाना मिले। तेरी सारी झाग दरअसल बदला है। ए मगरूर बेवकूफ, मैं तुझे खूब पहचान गया, मगर तेरी बेवकूफ़ी की तालीम मुझे नुकसान पहुंचाती है। चाहे तू सच ही कह रहा हो,
अगर जरतुश्त की तालीम 100 गुना सच भी हो तब भी तू उसे गलत इस्तेमाल करेगा। यूं कहकर जरतुश्त ने बड़े शहर की तरफ देखा, गहरी सांस ली और देर तक खामोश रहा। फिर बोला, मुझे ये बड़ा शहर भी नफरत दिलाता है, सिर्फ ये बेवकूफ़ी नहीं, दोनों में न कुछ बेहतर करने को है न खराब। इस बड़े शहर पर अफसोस, काश मैं अभी वो आग का सतून देख लूं जिसमें ये जलकर खाक हो जाए, क्योंकि ऐसे आग के सतून अजीम दोपहर से पहले जरूर खड़े होते हैं, मगर उसका भी अपना वक्त और अपनी किस्मत है। ऐ बेवकूफ, जाते जाते तुझे ये नसीहत देता हूं, यहां मोहब्बत ना हो सके वहां से गुजर जाओ। यूं कहता था जरतुश्त और बेवकूफ को और बड़े शहर को पीछे छोड़कर आगे निकल गया। मुर्तदों के बारे में अफसोस, जो कुछ अभी कल तक इस मैदान में सब्ज और रंगीन खड़ा था आज पीला और भूरा होकर गिर पड़ा है, और मैंने यहाँ से कितनी सी उम्मीदों का शहद उठाकर अपने छतों में रखा था। ये सारे नन्हे दिल पहले ही बूढ़े हो गए, बूढ़े भी नहीं बस थके आम आराम तलब। वो खुद उसे यूं बयान करते हैं, हम फिर से दीनदार हो गए हैं। अभी कल सुबह सवेरे मैंने उन्हें देखा था बहादुरी से दौड़ते हुए, मगर इनके इल्म के पांव थक गए। अब वो अपनी सुबह वाली बहादुरी पर भी कीचड़ उछालते हैं। सच ये है कि इनमें से बहुत से पहले नाचने वाले की तरह टांगे उठाते थे। मेरी हिकमत की हंसी उन्हें लुभाती थी, तब वो सोच में पड़ जाते। अब मैंने उन्हें झुककर सलीब की तरफ रेंगते देखा है। कभी वो रोशनी और आज़ादी के गिर्द मक्खियों और नन्हे शायरों की तरह मंडलाते थे, जरा से बड़े हुए, जरा से ठंडे हुए, और अब जादूगर, बुड़बुड़ाने वाले और घर बैठू बन गए हैं। क्या इनके दिल मायूस हो गए, क्योंकि तन्हाई ने मुझे वैसे निगल लिया जैसे वेल मछली निगलती है? क्या इनके कानों ने मुझे और मेरी ट्रम्पट और पुकार को बहुत देर तक तरसते तरसते सुना? अफसोस, वो हमेशा कम होते हैं जिनके दिल में लंबी हिम्मत और शरारत हो, और ऐसों में रूह भी साबिर होती है। बाकी सब बुज़दिल होते हैं। बाकी सब यानी अक्सरियत, आम लोग, फालतू, बहुत ज्यादा, सब के सब बुज़दिल होते हैं। जो मेरी तरह का होगा उसे मेरी तरह के तजर्बात भी मिलेंगे। उसके पहले साथी लाशें और मस्खरे होंगे, दूसरे साथी खुद को उसका ईमान वाला कहलाएंगे। जिंदा दिल झुंड मोहब्बत से भरा, बेवकूफ़ी से भरा, नौ उम्री की पूजा से भरा। मेरी तरह का आदमी अपना दिल इन ईमान वालों से न बांधे जो इंसान की डामाडोल बुज़दिली को जानता हो। वो इन झरनों और रंग बिरंगे मैदानों पर यकीन न करे। अगर वो कुछ और कर सकते तो कुछ और ही चाहते। आधे आधे हर पूरे को खराब कर देते हैं। पत्ते मुरझाएं तो शिकवा क्यों, इन्हें गिरने दो, जाने दो। ऐ ज़रतुश्त, और शिकवा न कर, बल्कि हवाओं के साथ इनमें सरसराता चल। ऐ ज़रतुश्त, इन पत्तों में फूंक मार कि जो कुछ मुरझाया है वो तेजी से तेरी तरफ से भाग जाए। हम फिर से दीनदार हो गए हैं, यूं ये मुर्तद इकरार करते हैं, और इनमें से बहुत अभी इकरार करने से भी डरते हैं। मैं उनकी आंखों में झांकता हूं, फिर उनके मुंह पर, उनके शर्माते गालों पर कहता हूं, तुम वही हो जो फिर से दुआएं मांगने लगे हो। मगर दुआ करना शर्म की बात है, हर एक के लिए नहीं, मगर तुम्हारे और मेरे लिए, और हर उसके लिए जिसके सर में ज़मीर हो। तुम्हारे लिए दुआ करना शर्म है, तुम खूब जानते हो। तुम्हारे अंदर का बुज़दिल शैतान जो हाथ जोड़ना, बाजू तह करना और आराम करना चाहता है, उसी बुज़दिल शैतान ने तुम्हें समझाया है कि खुदा है। उसी से तुम रोशनी से डरने वालों में शामिल हुए, जिन्हें रोशनी कभी चैन नहीं लेने देती। अब तुम्हें हर रोज अपना सर रात और धुंध में और गहरा छुपाना पड़ता है। और सच, तुमने वक्त खूब चुना है। अभी तो रात के परिंदे फिर उड़ान भर रहे हैं। रोशनी से डरने वालों का वक्त आ गया है, शाम का आराम का वक्त, जब उन्हें आराम ही नहीं मिलता। मैं सुनता और सूंघता हूँ, उनकी शिकार और जुलूस की घड़ी आ गई है। वैसी शिकार नहीं, बल्कि घरेलू, लंगड़ा, सूंघता, नरम चाल वाला, नरम दुआ वाला शिकार, दिल के जाल में फंसने वाले मुनाफिकों का शिकार। अब सारे दिल की चूहेदानियां फिर लग गई हैं। जहां कहीं मैं पर्दा उठाता हूं, वहां एक रात का पितंगा फड़फड़ाता निकलता है।
शायद वहाँ दूसरा भी बैठा हो। हर जगह छोटी छोटी खुफिया जमातें बो आती हैं। जहाँ अलमारी है वहाँ नए दीनदार और दीनदारों की हवा है। वो लंबी शामों को इकट्ठे बैठते हैं और कहते हैं, आओ हम फिर से नन्हे बच्चे बन जाएं और ए खुदा कहें। मुंह और पेट दीनदार हलवाइयों ने खराब कर दिए। या लंबी शामों को सलीब वाला चालाक मकड़ा देखते हैं जो खुद मकड़ों को अकल सिखाता है, सलीबों के नीचे अच्छा जाला बुनता है। या दिन भर दलदलों के किनारे छड़ी डाले बैठते हैं और अपने आप को गहरा समझते हैं, मगर जहाँ मछली ही ना हो वहाँ छड़ी डालने वाले को मैं सतही भी नहीं कहता। या किसी गुलूकार शायर से खुश इल्हान बजना सीखते हैं जो बूढ़ी औरतों की तारीफ से तंग आकर नौजवान औरतों के दिलों में बाजा बजाकर घुसना चाहते हैं। या किसी नेम पागल आलिम से कांपना सीखते हैं जो अंधेरे कमरों में इंतजार करता है ताकि रूहें आएं, मगर रूह तो बिल्कुल चली गई। या किसी भटकते सीटी बजाते बूढ़े से सुनते हैं जिसने हवाओं की तकलीफ से तकलीफ के सुर सीखे हैं। अब वो हवा की तरह सीटी बजाता और तकलीफ भरे लहजे में तकलीफ की तबलीग करता है। और कुछ तो रात के चौकीदार भी बन गए हैं। अब वो सींग फूंकते रात को घूमते और पुरानी सोई हुई चीजों को जगाते हैं। कल रात बाग की दीवार के पास मैंने 5 बातें सुनी। वो बूढ़े दुखी सूखे रात के चौकीदारों की थी। बाप होने के नाते वो अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखता। इंसानी बाप उससे बेहतर करते हैं। वो बहुत बूढ़ा है, अब बिल्कुल ख्याल नहीं रखता। दूसरे चौकीदार ने कहा, उसके बच्चे भी हैं, कोई साबित नहीं कर सकता जब तक वो खुद ना करे। मैं तो बहुत दिनों से चाहता हूँ कि एक बार खूब साबित कर दे। साबित जैसे उसने कभी कुछ साबित किया हो। उसे साबित करना मुश्किल लगता है। उसे बहुत जरूरी लगता है कि लोग उस पर यकीन करें। हाँ, यकीन उसे खुश करता है, उस पर यकीन। बूढ़े ऐसे ही होते हैं, हम भी ऐसे ही हो जाएंगे। यूं वो दोनों बूढ़े चौकीदार और रोशनी से डरने वाले भूत आपस में बातें करते रहे। फिर दुख भरे अंदाज में सींग फोंके। ये कल रात बाग की दीवार के पास हुआ, मगर मेरा दिल हंसी से ऐंठ गया, टूटने को था, जानता न था कि कहाँ जाए, और पेट में धंस गया। सच ये हंसी मुझे मार डालेगी जब मैं गधों को शराबी देखता हूँ और रात के चौकीदारों को खुदा पर शक करते सुनता हूँ। क्या अब ऐसे शिकवे का वक्त गुजर नहीं चुका? कौन अब ऐसी पुरानी सोई हुई रोशनी से भागने वाली चीजों को जगा सकता है? पुराने देवता तो बहुत पहले मर चुके, और सच उनका मरना बड़ा मजेदार, खुशी वाला और इलाही था। वो शाम के धुंधलके में नहीं मरे, ये झूठ है, बल्कि एक दफा वो खुद हंस हंस कर मर गए। ये इस वक्त हुआ जब सबसे बेखुदा बात एक खुदा के मुंह से निकली। एक ही खुदा है, मेरे सामने कोई और खुदा ना रखियो। एक पुराना गुस्से वाला दाढ़ी वाला खुदा, हसद करने वाला खुदा खुद को भूल गया। तब सारे देवता हंस पड़े, कुर्सियों पर ढलके और चीखे। क्या यही देवताई नहीं कि देवता तो बहुत हैं मगर खुदा कोई नहीं? जिसके कान हों वो सुन ले, यूं कहता था ज़रतुश्त उस शहर में जिससे वो मोहब्बत करता था और जिसे धारीदार गाय कहते हैं, क्योंकि यहाँ से उसके गार और जानवरों तक सिर्फ 2 दिन का फासला था, और वापसी की गुर्बत से उसकी रूह मुसलसल खुश हो रही थी।